पार्लियामेंट में अगर मोदी सरकार ने अब तक 4 साल हो गए कुछ काम किया होता और महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल आया होता तो अच्छा होता? आपको नहीं लगता ये सवाल पूछा जाना चाहिए? 2-3 चीजें हैं। एक तो कि मैं किसी के साइड नहीं हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं। निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी की पुरजोर समर्थक हूं। नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन भी करती हूं, पर यहाँ कोई साइड है मुझे ऐसा नहीं पता था। आपने क्लियर कर दिया कि 3 और 2 का साइड है, पहली बात। दूसरी चीज कि यहाँ पे जो आइडेंटिटी की बात हो रही है, बोलने दीजिए राहुल जी, बहुत भरी हुई हूं मैं अंदर से, बोलने दीजिए। 2-3 चीजों की बात की गई, बार बार टुकड़ों की राजनीति की बात की जा रही है, जहां कोई दलित है, कोई महिला है, कोई युवा है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव नारायणपुर से आती हूं जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, और मैं दमखम के साथ कहना चाहती हूं कि भारतीय और हिंदू होने के अलावा मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है। और महिला की बात जब आती है तो शहला राशिद जी को अपने ही कम्युनिस्ट पॉलिट ब्यूरो का लेखा जोखा रखना चाहिए था। मैं इस आंकड़े में जाऊंगी ही नहीं कि पहली बार भारत में कोई महिला डिफेंस मंत्री ऐसी बनी है जो केवल खुद प्राइम मिनिस्टर थी इसीलिए अपने आप को नहीं बना लिया कि वो कंट्रोल रखना चाहती थी। वो एक एकात्मवाद की एक परिभाषा से परिभाषित राजनीति का हिस्सा बन करके आज वो एक डिफेंस मिनिस्टर बनी हुई हैं। तो मैं इन आंकड़ों में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये आंकड़े इनको स्टूडेंट्स हैं। मैं पिछले 5 साल से टैक्स पे कर रही हूँ। आई थिंक 2 लोग जो पैनल में बैठे हैं उनसे छोटी हूं उम्र में, तो मैं तो हिसाब मांगने आई हूं इनसे कि आप लोगों ने पढ़ाई क्यों नहीं की, डेटा क्यों नहीं है आप लोगों के पास कि इस सरकार ने और पिछली सरकारों ने क्या किया, क्यों आप लोग छद्म रूप से एक पर्टिकुलर पार्टी की आइडियोलॉजी का महिमा मंडन करते हैं। और नहीं राहुल जी बोलने दीजिए। अभी आपने क्यूमुलेटिव समय किनको दिया है और किस पक्ष को कम दिया, इसको ध्यान में रखकर कीजिए। पैनल ऐसे ही डिसबैलेंस्ड है। कम्युनिस्ट पॉलिट ब्यूरो के क्यूबन कम्युनिस्ट पार्टी में केवल 7% है महिलाओं का। 2 में से 2 वियतनामीज पॉलिट ब्यूरो में 16 में से केवल 2 महिलाएं हैं। लाओस कम्युनिस्ट पॉलिट ब्यूरो में एक भी आज तक महिला है नहीं। चाइना में केवल 1 महिला है 24 मर्दों के बीच, और सोवियत यूनियन में केवल 4 महिलाएं पॉलिट ब्यूरो में सर्व करती हैं। आपने बोला, अब बाकी से भी सुन लीजिए। किस बात की राजनीति करती है शहला राशिद? आऊंगा क्योंकि ये सवाल शहला से अक्सर पूछा जाता है। एक सेकंड रोहित, मैंने आपको नियम समझाया, उस नियम को आप प्लीज फॉलो कीजिए। शहला से ये सवाल पूछा था कन्हैया आपसे भी कि भाई आपकी पढ़ाई खत्म क्यों नहीं हो रही? आप तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ऐसा डेरा जमा के बैठ गई हैं कि वहां से हट ही नहीं रही। जेएनयू की हवा में, उन जंगलों में, उन ढाबों में ऐसा क्या है कि शहला रशीद उसको छोड़ना ही नहीं चाहती? देखिए, क्योंकि आप लोग टैक्स देने वाले हैं, हम लोग भी टैक्स देने वाले हैं। हर चीज पे जीएसटी, स्टेट जीएसटी सब कुछ लगता है, हम लोग भी टैक्स देते हैं। मैडम बोलने दीजिए प्लीज। हमारे देश का स्कूलिंग सिस्टम ऐसा है कि जब आप 3 या 4 साल के होते हैं तब आप नर्सरी में पहुंचते हैं, जब आप 10वीं पास करते हैं तब आप 16 साल के होते हैं, जब आप 12वीं पास करते हैं आप 18 साल के हो जाते हैं, अगर आप बीए करते हैं तो 21 साल, बीटेक करते हैं तो 22 साल, एमबीबीएस या बीएलएलबी करते हैं तो 24 साल, उसके बाद अगर आप एमए करना चाहें तो 26 साल पकड़ लीजिए, एमफिल करना चाहें तो 28 साल पकड़ लीजिए, आपकी उम्र नहीं पूछूंगा, आप चिंता ना कीजिए। उसके बाद पीएचडी करना चाहें तो और 3-4 साल पकड़ लीजिए। लेकिन बात यह है, देखिए आज डिस्कोर्स किस तरह से बदला है। हम लोग जब छोटे होते थे तब हम लोग किताबों में पढ़ते थे कि पढ़ने की, जानने की, शिक्षा हासिल करने की, ज्ञान हासिल करने की कोई उम्र नहीं है। लेकिन आज इतनी जो ये एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म जो है इस सरकार का, दिस इज कंपैरेबल टू द बुक बर्निंग नाजीज। इन लोगों को बस पढ़ाई खत्म करनी है, इन लोगों को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। इनके मिनिस्टर कहते हैं कि डार्विन की थ्योरी गलत है, चलो भैया ये भी गलत है। इनके बाकी लोग कहकर आते हैं, बाकी लोग कहते हैं कि हम इतिहास बदल देंगे, चलो ठीक है वो भी बदल दो। तो यार फिर एक काम करो, आप सारे पढ़ाई के सिस्टम को ही आप जो है खत्म कर दो।